ये बात है तारीख की इस अजीम जंग की। अब देखना यह होगा कि मोहम्मद का अल्लाह उन्हें हमारे लश्कर से कैसे बचाता है। हम उनका वजूद मिटा देंगे। ये बात है इस सरदार की जिसने घमंड में कहा था कि बदर के मुकाम पर हम मेला लगाएंगे, शराब पिएंगे और पूरे अरब को दिखा देंगे कि कुरैश की ताकत क्या है। ये बात है अबू जहल की। मेरा लश्कर देखो, 1000 हथियारबंद जवान, सैकड़ों घोड़े और ऊंट। मोहम्मद के वो 313 लोग हमारा मुकाबला करेंगे? ये नामुमकिन है। यही है इस जंग की दास्तां जिसे कुरान ने यौमुल फुरकान कहा। यानी वो दिन जिसने सच और झूठ के दरमियान लकीर खींच दी। जब भी गज़वाए बदर का जिक्र आता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बदर में हमारा मेला लगेगा और उनका मातम होगा। क्या आपने कभी सोचा कि वो क्या जज्बा था कि भूखे प्यासे 313 लोग दुनिया की सबसे बड़ी ताकत से टकरा गए? हम सब जानते हैं कि अल्लाह ने बदर में मुसलमानों को फतह दी, पर अफसोस हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि वो हालात क्या थे जिसने इस जंग को जरूरी बना दिया। मक्का से हिजरत किए हुए मुसलमानों को 2 साल गुजर चुके थे, लेकिन कुरैश की नफरत खत्म नहीं हुई थी। वो मदीने पर हमला करने के बहाने ढूंढ रहे थे। मुसलमानों की तमाम जायदाद मक्का में कुरैश ने जब्त कर ली थी। स्कॉलर्स कहते हैं कि बदर की जंग कोई प्लान्ड जंग नहीं थी। मुसलमान सिर्फ अपने छीने हुए माल का हिसाब लेने निकले थे, लेकिन अल्लाह का मंसूबा कुछ और था। अबू जहल, काफिला तो बचकर निकल गया है, अब जंग की क्या जरूरत? चलो वापस चलें। नहीं, जब तक हम बदर में जाकर अपनी ताकत का मुजाहिरा ना कर लें, हम वापस नहीं जाएंगे। मोहम्मद को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। एक तरफ 1000 का लश्कर, बेहतरीन तलवारें और जरा, दूसरी तरफ सिर्फ 313 लोग, सिर्फ 2 घोड़े और 70 ऊंट। सही मुस्लिम 1763 में है कि जंग की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी गिड़गिड़ा कर दुआ की कि आपकी चादर मुबारक कंधों से गिर गई। आपने फरमाया, या अल्लाह, अगर आज ये छोटा सा गिरोह खत्म हो गया तो जमीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं बचेगा। आज हक और बातिल का फैसला होकर रहेगा। हम मौत से नहीं डरते, हम हक के लिए निकले हैं। जंग शुरू हुई। आसमान से फरिश्तों का नुज़ूल हुआ। कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि हमने तुम्हारी मदद 1000 फरिश्तों से की, जो एक के बाद एक आ रहे थे। تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين। अगर इस दिन मुसलमान हार जाते तो शायद आज इस्लाम का नामो निशान ना होता। चलिए अब इसे आसान अंदाज में समझते हैं। अल्लाह ने बदर में एक अजीब मौजिज़ा किया। कुरैश को मुसलमानों की तादाद दोगुनी दिखाई देने लगी। क्यों? ताकि उनके दिलों में डर बैठ जाए। ये 300 नहीं, ये तो हजारों है। यहां भी अल्लाह का जिक्र आता है। ये फतह अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह वो है जो नुन्ने से परिंदों से हाथी मरवा दे, और अल्लाह वो है जो 313 नेहतों से 1000 का गरूर मिट्टी में मिला दे। बदर हमें क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि ताकत तलवार में नहीं, तवक्कुल अल्लाह पर भरोसा में होती है। आज हम मुसलमान तादाद में करोड़ों हैं, हमारे पास पैसा है, गैजेट्स हैं, लेकिन हमारी मीडिया प्रेजेंस 0 है। हमें आज का अबाबिल बनना होगा। हमें डिजिटल मैदान में एक साथ खड़ा होना होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि हम AI और डिजिटल मीडिया के जरिए इस्लाम का सही पैगाम फैलाएं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।